साहब आपको मेरी कसम, साहब आप इस गाड़ी में मत जाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? और गाड़ी की चाबी कैसे ले ली आपने? साहब हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं और आपकी हिफाजत करना ना हमारा काम है। आप प्लीज इस गाड़ी से मत जाइए, आप भले ही कैब कर लीजिए। अगर साहब आप इस गाड़ी से जाएंगे ना तो आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? अरे क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो और खड़े हो। चल। साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको इस गाड़ी से भी खतरा है और आपके परिवार से भी खतरा है आपको। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मेरे परिवार से मुझे खतरा है? क्या? क्यों? साहब मेम साहब ने गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी है जिससे आपकी जान चली जाए। अबे भाई अपनी मालकिन के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है तू? बकवास कर रहा है? बस सोच भी रहा है तो बोल क्या रहा है? साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे जल्दी ब्रेक फेल करो ना, मेरा पति आने वाला होगा। बस मैम साहब कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। कितना टाइम लगाओगे? और अरे हो गया मैडम, ऐसी ब्रेक फेल की है ना, 40, 50, 60 की स्पीड पे जाते ही गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेगी आपकी। और ठीक है, जल्दी बंद करो इसे। जाओ। मैडम पैसे तो दे दो मेरे। ये पकड़ो पैसे, जाओ। धन्यवाद। साहब आपको मेरी बात पे अभी भी विश्वास नहीं है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, वो कुछ लगा हुआ था इनकी शर्ट पे तो मैं बस साफ कर रहा था। हाँ तो चलना चाहिए ना, हम लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ, बैठ। उस बंदे को पकड़ के लेके आओ जिसने ये सब किया है, समझ में आया? जाओ। ठीक है साहब, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं। लेकिन साहब मेरी आपसे विनती है, आप इस गाड़ी में मत जाना। हाँ हाँ नहीं जाऊँगा मैं, फटाफट करो। ठीक है साहब। अरे क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो तुम? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। पर अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ये तबीयत कैसे खराब हो गई तुम्हारी? पता नहीं, शायद सुबह से कुछ खाया नहीं इसलिए वीकनेस हो रही है। अब आप एक काम करो ना, आप चले जाओ, मैं आज रेस्ट कर ली थी। या तुम एक ऐसी बातें कर रही हो? हाँ हमें पता है तुम्हारा जाना कितना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन है तुम्हारे घर पे, और वैसे भी 10 मिनट की मीटिंग है, वो निपटा के मैं भी तो चल ही रहा हूँ ना साथ में। ऐसा है गाड़ी में बैठ जाओ, रास्ते में कुछ खा पी लेना, वीकनेस हो रही होगी, ठीक हो जाओगी। अरे नहीं नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि रेस्ट ही कर लेती हूँ। आई थिंक अगर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। और वैसे भी आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, आप लेट हो जाओगे खाम खा। मुझे मम्मी के घर जाना है, मैं किसी और दिन चली जाऊँगी, आप चले जाओ, कोई बात। और अगर रेस्ट करने के बाद मुझे ठीक लगा तो मैं कैब करके चली जाऊँगी मम्मा के पास। 1 मिनट, क्या हो गया अचानक से एकदम से? क्या जाने के लिए क्यों मना कर रही हो? मेरी मीटिंग है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जाने से प्रॉब्लम है, इस कार में जाने से प्रॉब्लम? ये कैसी बात कर रहे हो आप? गाड़ी में क्या दिक्कत होगी? मैं बता रही हूँ ना, मुझे लो फील हो रहा है इसीलिए नहीं जा रही हूँ मैं साथ। कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी हो तुमने और तुम सोच रही हो कि तुम ना जाओ मैं ही चला जाऊं और मैं बस निकल लूं। कोई ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है ना तुम्हारी? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं क्यों आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाऊंगी? पति हो आप मेरे, आपसे प्यार करती हूँ मैं थोड़ी करूंगी ऐसे काम। ये रहा साहब जिसने ब्रेक फेल करी है। क्यों बे, जानता है इस औरत को? हाँ साहब मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे ये गाड़ी की ब्रेक फेल करने के लिए। मैंने तो साहब गाड़ी की ब्रेक फेल करने से मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने मुझे 5,000 रुपये का लालच दिया तो फिर मैंने कर दी। अच्छा, तो इस औरत ने तुझे ब्रेक फेल करने के पैसे दिए और तूने ब्रेक फेल कर दी। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा ये गाड़ी अगर कोई चलाएगा तो ब्रेक लगेगी नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है? हैं? पैसे के लिए कुछ भी कर देगा क्या तू? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अब करो पुलिस को फोन। करूं? नहीं साहब, पुलिस को फोन मत करिए, मैं घर परिवार वाला हूँ, मेरे घर पे माँ बहन भाई सब है। आप ऐसा करोगे तो फिर उनका क्या होगा? माफ कर दीजिए, आगे से कभी नहीं करूंगा ऐसा। मैं तो बस पैसों के लालच में आ गया था और कोई बात नहीं थी। देख शरीफ लग रहा है तू, और शायद तूने ये सब पैसों के लिए किया है, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं तुझे। और छोड़ इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने तुझे करवाने के लिए बोला है, तूने खुद से नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखियो, अगर इस एरिया में मुझे तू दोबारा दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा कभी माफ़ नहीं करूँगा। और दोबारा अगर मैंने तेरे को देख लिया कि पैसों के चक्कर में तू कुछ गलत कर रहा है तो डायरेक्ट अंदर डलवाऊंगा तुझे। अब निकल जा चुपचाप यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। धर्मेंद्र झूठ बोल रहे हैं वो, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। बकवास बंद करो। गार्ड ने ना मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था, समझ में आया? और अभी तुम बहाना कर रही थी ना कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, ये सब देख के मुझे गार्ड की बात पर पूरा विश्वास हो गया कि वो सच बोल रहा था। पहले तो गार्ड की बातों में मुझे विश्वास नहीं हुआ, हैरान हो गया उसकी बात सुन के। उसको मारने जा रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे तो सच्चाई कुछ और ही है।
ये सब देख के तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक बीवी भला अपने पति को कैसे मरवा सकती है, हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों किया ये सब? क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैं पूछ सकता हूँ कि नहीं? अरे क्यों किया ये सब? और मुझे एक बात बताओ, तुम तो प्यार करती थी ना मुझसे, लव मैरिज हुई थी हमारी, उसके बाद भी ये सब चल रहा है। और जहां तक मुझे पता है आज तक हमारे बीच में कोई ऐसे लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए। हाँ, कोई ऐसा मनमुटाव भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से मेरी जान लेने पे तुली हो। क्यों क्यों किया ऐसा? अरे रीजन पता करना है मुझे, बताओ ना। सॉरी धर्मेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जानबूझ के तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक फेल कराई ताकि तुम मर जाओ और उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तुम्हें तो पता है ना, मेरा भाई कोई काम धंधा नहीं करता। मैं चाहती थी कि जो पैसे तुम्हारे मेरे नाम पर हो जाएंगे वो मैं पैसे अपने भाई को दे दूंगी, फिर वो खुद का एक बिजनेस खड़ा कर लेगा जिससे उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो धर्मेंद्र, मैंने सोचा मैं तुम्हें रास्ते से हटा के अपने भाई की लाइफ सेट कर दूंगी। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। देख रहे हो अंडा जी, कितना वाहियात रीजन दे रही है। मेरी जान लेने चली थी और रीजन क्या बोल रही है? भला कोई बहन अपने भाई के प्यार में इतनी पागल कैसे हो सकती है कि अपने पति को ही मारने चली थी? अपने पति को मार के अपने भाई का करियर सेट करना चाहती थी। ये बकवास कर रही है खड़ी। और बेवकूफ औरत, एक बार ये तो देख लेती कि अगर मेरे मरने के बाद तेरे भाई का करियर सेट हो भी जाता तो उसके बाद पुलिस तुम्हें छोड़ देती है? किसी की जान लेने के बाद तुम बच सकते हो क्या? एक बार भी ये ख्याल नहीं आया मन में? पूरी जिंदगी ना जेल में सड़ना पड़ता। बिजनेसमैन के तो सपने वो हवा में ही देखता रह जाता। अरे बिजनेसमैन ऐसे ही बना जाता है क्या? दूसरों को लूट के, दूसरों को मार के। अरे अगर तेरे भाई को इतनी दिक्कत थी, एक बार मेरे पास आता, मेरे से बात करता, मैं उसकी हेल्प करता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। उल्टा मेरी जान लेने चले थे तुम। शर्म नहीं आती तुम लोग। और अगर मैं आज यहाँ पर हूँ ना तो अपनी मेहनत की वजह से हूँ, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से हूँ। और अगर कल को मेरा बिजनेस डूबता है तो किसी की जान लूंगा क्या मैं? हैं? धर्मेंद्र देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। ऐसा है, मैं किसी चीज को ना गलती मत बोलो बिल्कुल भी, क्योंकि ये तुमने जानबूझ के किया है। और जानबूझ के किया हुआ काम ना कभी गलती नहीं होती है। और इतना सब कुछ होने के बाद ना हमारे बीच में कोई रिश्ता भी नहीं रह जाता। अरे अगर एक बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो कल को तुम फिर से यही करो। और अगर तुमने किसी और के साथ ये किया होता ना तो तुम्हें जेल में डलवा देता। वो तो मैं हूँ जो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो अपने कर्म सुधारो और अपने भाई को भी समझाओ। अब ऐसा है, यहाँ खड़े होकर अपनी शक्ल में दिखाओ मुझे। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। अगर आज आप ना होते ना तो शायद मेरी जान नहीं बचती। मुझे तो शुरू में ऐसे लगा था कि शायद आप पागल हो गए हैं, किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात पे मैंने गौर किया ना तो मेरी जान बच गई आज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत एहसान रहेगा मेरे ऊपर आपका। अब तो किसी पे विश्वास भी नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरी बीवी ने ही जब मुझे धोखा दे दिया समझ में नहीं आ रहा कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। बाकी आंडा जी, कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। अगर जिंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना। नहीं साहब, कभी आपको धोखा नहीं देंगे हम। बाकी इस गाड़ी की ब्रेक ठीक करवा देना। आज मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई आए तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है साहब।